नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। चलिए आपको लिए चलते हैं आज जाग कड़ाकोट में श्रीमद् भागवत कथा की ओर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं धीतेन्द्रियाम्बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोत्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महेश को मेरा परिणाम है, मेरा परिणाम है। अंजनी के पुत्र को श्री राम जी के दूत को मेरा परिणाम है, बारंबार प्रणाम है। अंजनी के पुत्र को राम जी के दूत को मेरा परिणाम है, बारा परिणाम है। कृष्ण कन्हैया को बलराम के भैया को मेरा परिणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण कन्हैया को बलदाऊ के भैया को मेरा परिणाम है, बारा परिणाम है। माता शेरा वाली को खड़ग खपर धारी को मेरा परिणाम है, बारंबार प्रणाम है। माता शेरा वाली को खड़ग खपर धारी को मेरा परिणाम है, बारा परिणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, द्वारिका जिनका धाम है, ऐसे हरि को मेरा परिणाम है। श्री कृष्ण जिनका नाम है, द्वारिका जिनका नाम है, ऐसे चक्रधारी को मेरा परिणाम है। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, ऐसे डमरू वाले को मेरा परिणाम है। शिव शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका नाम है, ऐसे डमरू वाले को मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है, बारंबार प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है, मेरा परिणाम है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। नारायण श्रीमद् नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण हो नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण हरि नारायण बोलो नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण जय हो। नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण नारायण। भगवती प्रियताम सोवरः। बोले ब्रह्म देवता की धावण देवता ब्रह्मा जी वहां पर आकर के बोले कि उत्तिष्ठम उत्तिष्ठ भद्रम दे, हे भद्र आपका कल्याण हो और उठो। हे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यप उठिए और बोले कि आप किस
वरदान के लिए यहाँ पर इतनी उग्र तपस्या के लिए बैठे हैं। हिरण्यकश्यपु ने देखा तो ब्रह्मा जी सामने जिनकी हम तपस्या कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके विनती की, बोला कि प्रभु मुझे वरदान दो। बोला कि आपने इतनी बड़ी तपस्या की है, बोली क्या वरदान चाहिए। क्या कह रहा है हिरण्यकश्यपु, अंतर्वहिष्ठा नवभक्तमानस स्मृतिशेषं न सचक्षुधामनः न भूम नाम अमरोष्य मृत्यवे। न मैं भूमि में मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न अंदर न बाहर। पहले तो कहा कि मुझे अमर और अजर का वरदान दे दो। फिर कश्यपु ने क्या कहा पहले कि हे प्रभु, आप यदि मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे क्या दो, ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। जिस भी राक्षस दैत्य आदि ने वरदान मांगा तो अमर का ही मांगा, चाहे वो भस्मासुर था चाहे कोई। बोला कि अमर तो मैं ही नहीं हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अमर तो मैं ही नहीं हूं जो वरदान दे रहा है, तो मैं तेरे को कैसे अमर बनाऊं और वरदान मांगू। तो हिरण्यकश्यपु तो दानव बुद्धि का था, उसने कहा कि मैं ऐसा वरदान मांग दूंगा कि जिससे मेरी मौत ही न हो, मैं किसी भी प्रकार से न मरूं, न दिन में न रात में, न बाहर न भीतर, न आपकी बनाई हुई सृष्टि से 12 महीनों में से किसी महीने भी मेरी मृत्यु न हो, न स्त्री से, न पुरुष से, न पशु से, न मर न गिर करके, न जर न बीमारी से, किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु न हो। बोला कि तथास्तु, तो जैसा बोल, लेकिन अमर का वरदान मैं नहीं दे सकता हूं। अब हिरण्यकश्यपु तो वरदान प्राप्त करने के पश्चात प्रसन्न हो गया। तदमंगमंत मधुनार्तिस्तना विवेत ताम्रेक्ष सुवेसेवतः उपासितोपायन पाणिवीर्णा अब क्या हो गया कि उसके मन में ऐसी कुंठा उत्पन्न हो गई कि मैंने ऐसा वरदान प्राप्त कर दिया। लग गया वो चारों तरफ जहां भी यज्ञ धर्म कर्म आदि हो रहा है, सारा विफल हो करता गया। जितने भी देवी देवता थे उन पर उसने आक्रमण प्रारंभ कर दिया। सारे देवी देवताओं को उसने परेशानी में डाल दिया। अब दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी थे। अब उधर जो है कयाधु के पेट में भक्त प्रहलाद जी थे। तो भक्त प्रहलाद सबसे छोटे थे, इनके 4 पुत्र थे, उनमें भक्त प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं। अब भक्त प्रहलाद ने तो माँ के गर्भ में ही ये विद्या प्रारंभ कर दी थी। कौन? नारायणी विद्या। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख ली थी, परीक्षित जी ने भी जो है कई विद्याओं को माँ के गर्भ में ही सीख लिया था, क्योंकि माँ ने गर्भाधारण किया था भगवान के नामोच्चारण करने के साथ। अब वहां कहते हैं कि इंद्र के आश्रम में भी रही। कौन? कयाधु। और नारद जी ने जो है वहां भी उन्हें बारंबार यही अपनी वीणा के तान से नारायण नारायण ही सुनाया था। अब इधर कह रहे हैं कि जब अब बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया, उन्होंने विद्यालय में रखा हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में। और वहां शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, षंड और अमर के, जो वहां के बड़े बड़े पदों पे हैं, टीचर हैं, वहां अध्यापक है ना। अब प्रहलाद जी वहां जब चले गए तो जरा मेरे को भी सुनाओ। ये तो बोलते हैं ना कि अरे तू भी फीस देने पर बतो क्या पढ़े। आज तो बड़े बड़े मॉन्टेसरी स्कूल है, बड़े बड़े दूर स्कूल, बड़े बड़े स्कूल जाओ के बने हजारों लाख रुपए फीस भरी। तो कई बच्चे को पूछो कि तुम वहां क्या पढ़ रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी मैंने 9 पाठ पढ़े। क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यात्म निवेदे। बोले संकीर्तन भगवान की जय।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के नाम उच्चारण को बार बार सुनना चाहिए। बताओ, दैत्य हिरण्यकश्यपु से बेटा क्या कह रहा है, जबकि हिरण्यकश्यपु ने तपस्या किसको मारने के लिए करी है? विष्णु को मारने के लिए, भगवान को मारने के लिए, और भगवान की नवदा भक्ति बता रहा है बेटा, तो कितना खून खोना होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दासम। संख्या कह रहा है, बोला कि महाराज जैसे आपने बताया वैसा ही हम बच्चे को बता रहे हैं। बोला कि आज के बाद यदि दोबारा इसने ऐसी हरकत की तो देखना, तुम नौकरी से तो जाएंगे लेकिन जान से भी चले जाएंगे। कितनी भयानक स्थिति हो गई। अब प्रहलाद जी चले गए फिर विद्यालय में। अब प्रहलाद जी जब गए तो वहां उन्होंने अपने साथ जो है अन्य जितने भी बच्चे हैं उनको अब इकट्ठा शुरू कर दिया। उन्हें भी भगवान की भक्ति में वो लगा कि ये तो मैं ताली पीटूंगा। तो ऐसे ही बोला कि मैं भगवान जो है जीवात्मा और परमात्मा वो दोनों बन गए ना, जो एक छुप रहा है एक देख रहा है, कि अरे बच्चों ये जीवात्मा और परमात्मा का ही खेल ही संसार में है। भगवान की भक्ति से ही सब चीज की प्राप्ति हो जाती है। बहुत समय जब बीत गया तो गुरु लोगों ने भी शिकायत कर दी कि आपका जो ये पुत्र है इसका रंग जो है अब अन्य पर भी रंग गया, इसकी संगति का प्रभाव हो गया है महाराज, हमारे बस की बात नहीं है। बोला कि लाओ उसको मेरे सामने। प्रहलाद को पहले कहा कि प्रहलाद को खौलते हुए कढ़ाई, तेल की कढ़ाई में डाला गया, नदियों में फेंका गया, बिच्छू और सर्पों के बीच डाला गया, बड़े से बड़े चट्टानों से गिराया गया, होलिका के साथ जो है इसको जलाया गया। लेकिन भगवान जिसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कर देते हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा असर नहीं पड़ता है। उधर जो है अब क्या कह रहे हैं, अब हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया कि बोला कि मैं ही आज अब मेरे सामने लाओ, मैं ही पूछूंगा उसको कि तू जिसकी भक्ति कर रहा है वो कौन है। ले कृपाण जब मारन धावा, तब प्रभु अद्भुत रूप रचाया। अब वहां पर जो है ऐसी स्थिति जब पैदा हो गई तो प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने पिता से कि पिताजी आप उस परमात्मा जो सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र जो विद्यमान है, आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं। तो वहां पर बड़ा खंबा था, कहते कि बोला कि यहाँ पे तुम्हारा भगवान दिख रहा है। बोला हाँ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, क्या इस खंबे में भी भगवान है? बोला कि हाँ इस खंबे में भी मेरे भगवान हैं। इतना भयंकर जोश जो है किस पे आ गया, हिरण्यकश्यपु पे आया। और वो शाम का समय था। शाम के समय में खंबा न तो अंदर है न बाहर है, और जोर से अट्टहास के साथ एकदम प्रहार जो है हिरण्यकश्यपु ने इतने गुस्से में किया, किस पे? उस खंबे पे किया। और खंबे से प्रकट होकर के भगवान नरसिंह ने अपना रूप दिखा दिया। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह जो है प्रकट हो गए। बोला कि बता हिरण्यकश्यप, अभी रात है कि दिन है? मैं आदमी हूं या जानवर हूं? ये महीना कौन है?
तो हिरण्यकश्यप के वध करने के लिए 1 महीना और भगवान को बनाना पड़ा, और वो है मलमास का महीना। निबंधित में साल बोलो मलमास में चले, तो मलमास का महीना था। बोला कि 12 महीनों में मृत्यु न हो, न अंदर है न बाहर है। तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान भी सत्य कर दिया भगवान विष्णु ने, और उदीर्ण कर दी, उसकी छाती फाड़ दी, पूरे आंतें इत्यादि निकाल करके नरसिंह का इतना विकराल रूप हो गया कि चारों दिशाएं कंपित हो गई, सारे कंपित हो गए कि भगवान विष्णु के ऐसे रूप को कौन शांत कर सकता है। सारे स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मादय सूर्यगणा मुनयोत सिद्धा सत्ते कितानम मतयो मतस्सरे नाराधितुं पुरुषे गुणादिवेको किम तो समरस्तम समये हरिजसा। ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्तुति की, लेकिन नरसिंह भगवान का वो रूप शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी से कहा कि तुम जाओ, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरी बस की बात ही नहीं है, मैं कैसे ये शांत करूं। अब क्या होगा? बोला कि ये भगवान का ये जो विकराल रूप है, इस विकराल रूप को कौन शांत कर सकता है? सिर्फ भक्त प्रहलाद ही। प्रहलाद जी गए भगवान के सामने कि प्रभु हे परमपिता परमात्मा, आप अपने स्वरूप में आ जाओ। तो प्रहलाद जो है भगवान के चरणों में जब लिप्त हुए, तब जाकर के भगवान का वो रूप शांत हुआ, और वो भगवान विष्णु के रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान क्या कह रहे हैं? प्रहलादम भद्र भद्रम ते पितोहम ते मुरोत्तमं करम निर्मावीतम कामपूरो महन्नना। हे प्रहलाद, तुम्हारा भद्र भद्र अर्थात कल्याण हो। तुमने इस सारे राक्षस कुल का उद्धार कर दिया। भक्त प्रहलाद के पुत्र भैरवचंद और उनके जो पुत्र थे वो राजा बलि हुए। इस प्रकार राज्य सिंहासन जो है भक्त प्रहलाद को दे दिया। अब भक्त प्रहलाद कह रहे हैं, परम वर्णस्तेतम वरदेशान महेश्वर जननंत पिता मेते त्वाम हम निर्देशया। हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दो कि मेरे पिता की सदगति हो, मेरे पिता को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट न हो, किसी प्रकार की उनकी दुर्गति न हो। तो जिनके प्राण लेने के लिए स्वयं भगवान आए हों तो वो भला कैसे नरक को जाएंगे? वो तो सीधे वैकुंठ के वासी हो गए थे। इसके पश्चात कहते हैं कि आगे जो है कथाएं तो बहुत विस्तार से हैं। एक मनवंतर में भगवान ने हरि का रूप धारण करके गज और ग्रहा का उद्धार किया था। गज और ग्रहा ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो है ये भुभु नाम का एक गंधर्व था और एक राजा था। जो हाथी था वो राजा था, लेकिन अगस्त मुनि का उसे श्राप था कि बोला कि तूने मेरा अनादर किया, इसलिए तू क्या हो जा, हाथी की योनि में चला जा। तो हाथी भयंकर गर्मी है जेठ के महीने में, अपनी हथनियों और पुत्रों के सहित जो है वह वरुण के बलि के गर्भ को चोर करने का, और उधर जो है बलि ने जो है क्या कर रखा है, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रखा है। यह आयोजन उसने जब किया तो चले गए इधर से वामन भगवान भी जो है जब छोटे थे तो उनको सभी ने अपने अपने चल रहे हैं कहाँ, बलि के यहाँ। अब बलि के यहाँ जाने के पश्चात जो है वो वहां पहुंचे, तो वहां जाकर के जब बलि ने देखा कि इतने छोटे ब्राह्मण, हाँ कितने सुंदर दिख रहे हैं, आज तक तो मैंने ऐसे ब्राह्मण देवता को कभी देखा ही नहीं। अरे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है।
लेकिन आप तो बिल्कुल छोटे हैं, आपकी कितना खा सकते हैं? बोले कि आज मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें? बोला कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुमसे कोई ऐसी चीज नहीं मांगूंगा। अब ऐसे ही जब आया तो उन्होंने कहा कि अरे मांगो सोना चांदी हीरा मोती, मेरे खजाने में तो कई असरफियां हैं, कई चीजें हैं। अब शुक्राचार्य जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। क्या देख रहे हैं शुक्राचार्य जी? इस बैरोच ने साक्षात भगवानम विष्णुरव्यय कश्यपादिते जातो देवानां कार्य साधकः। अरे ये तो साक्षात भगवान है। अरे बलि, आप इन्हें सोच समझ करके दान करना, इसे इस प्रकार से दान करना कि कहीं ये तुम्हारा जो है सर्वस्व ही न ले ले। अब उधर जो है भगवान वामन ने कहा कि आपने यदि मुझे कोई चीज दान करनी है तो उसका संकल्प होना चाहिए। संकल्प किसी ही दी हुई चीज की दी हुई मानी जाती है। एक आप बाद में मुकर गई तो फिर क्या होगा? ठीक कहते हैं कि वहां पर जो है संकल्प के लिए पानी लाए, और पानी लाने का जो जैसे कितली होती है, जैसे यहाँ पर है पात्र है, ऐसा ही पात्र है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के आधार पर कहते हैं कि शुक्राचार्य जी ने देख लिया कि आज मेरा जो ये यजमान है ये श्रीहीन होने वाला है, न जाने क्या आप कर लेते हैं आज भगवान। तो कहते हैं कि उस पात्र के अंदर जो है मक्खी के रूप में छिप गए, ताकि पानी ही नहीं आएगा तो संकल्प पूरा नहीं होगा। लेकिन भगवान तो त्रिकालदर्शी थे। अरे उन्होंने कहा कि अरे बलि, तुम्हारे बाप दादों के जमाने का ये बर्तन है, कुसा निकाली, और कुसा से शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमः। शुक्राचार्य जो वहां से देख रहे थे ना क्या क्या हो रहा है, और कुसा निकाली और एक आंख गई। अब उधर जब पानी आया तो बोला कि मुझे सिर्फ जो है कि क्या चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। अब भगवान ने 3 पग जमीन ही क्यों मांगी? हम जिस स्थान पर सोते हैं देखना, अपने पग से नापना तो 3 पग, वो देखे तो चलिए। जिस दिन संसार से विदा होंगे तो सिर्फ 3 कदम पे ही चिता बनी रहेगी, ज्यादा नहीं होगी। सोने के लिए सिर्फ उतनी तो जमीन की जरूरत पड़ती है, बाकी और क्या क्या करना है, आखिर कुछ भी नहीं। तो 3 पग जमीन है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, थोड़ा इसे जो याचक सामने है अर्थात भीख मांगने वाले, भगत भरे दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे। डोले उठी है सारी धरती देख रे, भोला गगन है सारा। डोले उठी है सारी धरती देख रे, भोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। आज बलि के यहाँ भीख मांगने के लिए आ रहा है। खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर
साक्षात भगवान हूँ। आज तो देख ले कि मैं कौन हूँ। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे। अरे राजा, बलि राजा आज जो है इस अपमान को छोड़ दे। समय को देखते हुए आप, उसे भजन बहुत लंबा है क्योंकि समय भी। मेरी बहन जो देवकी थी उसका विवाह करने की सोची किससे? वसुदेव से। बिल्कुल अच्छे ढंग से विवाह हो रहा है। कहते हैं कि इन्होंने जो है दान में 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, 200 दास दासियां, बहुत सोना चांदी हीरा मोती सारा दान किया। कंस ने अपनी बहन के दान, विवाह में दान के लिए जब बारात जा रही थी तो आधे रास्ते में एक आकाशवाणी होती है। पाणी प्रणिग नाम कंस माध्यायाः शरीरितः अस्मात् अष्टमो गर्भे हत्वाया हे बुधः। हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड प्यार से दुलार के साथ कन्यादान के साथ ले जा रहा है, इसी के 8वें गर्भ से 8वीं संतति से तेरा नाश होगा। इसका 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। कंस घबरा गया। उसने सोचा कि अरे अभी तो कन्यादान किया है मैंने और इस आकाशवाणी ने ये क्या कर दिया। था तो कंस बड़ा बुद्धिमान और उसके दिमाग में आया कि क्यों न मैं अभी इस बहन को खत्म कर दूं। उसने तलवार निकाली और एकदम उठा दी अपनी बहन को मारने के लिए। वसुदेव जी की नई नई शादी हुई है। मां देवकी और वसुदेव घबरा गए। वसुदेव जी कह रहे हैं कि अरे कंस, अभी तो बारात घर भी नहीं पहुंची है, आधे रास्ते में है। ये आकाशवाणी झूठी हो सकती है, तू घबरा मत। कुछ भी निर्दिशम मनोरथे नाम चेतनः दृष्ट सुताभ्याम प्रवंसन सचिंतयन् प्रपद्यते तां किमपि सिह्नते। अरे कई स्वप्न भी होता है लेकिन स्वप्न साकार नहीं होता है। वसुदेव के मन में आया कि मैं किसी न किसी प्रकार से देवकी की मृत्यु को टाल दूं और मृत्यु को वो हमेशा टाल देना चाहिए। कभी मन में विचार आता है कि यार फूक हाथ लेकिन थोड़ी देर के लिए आता है, जब फैंसी खा दो थोड़ा देर के लिए आता है, लेकिन ये विचार कभी नहीं करना चाहिए। मृत्यु को बदल डाल देना चाहिए। सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित से ये कहानी सुना रहे हैं, ये कथा कह रहे हैं। प्रदाया मृतवे पुत्रं मोचते कृपणां विना सुता में यदि जायेरं मृत्युवर्णां वीक्षते। किसी प्रकार से मैं ये मृत्यु डाल दूं। अरे कंस, तुम घबराओ मत, आप जो है अभी इसे छोड़ दीजिए। बोला मैं कैसे छोड़ूं? आकाशवाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती है, इसलिए जो है इसे ही ठिकाने लगा दो तो संतान कहां से होगी। अब दूसरी तरफ जो है ये विचार वसुदेव के मन में आ गया कि मैं क्या करूंगा, इसकी जो भी संतान होगी मैं वो संतति तुझे देता रहूंगा। अब कंस ने सोच लिया कि अच्छा बोलना है, ठीक है कि जब संतान मेरे पास आ जाएगी तो कहां से मेरा काल होगा, मैं तो बाल्यावस्था में ही उसको मार दूंगा। अब कंस ने उन दोनों को अपने कारागार में बंद कर दिया कि कहीं ये जो है मेरे से छल न करें। कारागार में बंद कर दिया किसे? मां देवकी और कंस को। जब दोनों को बंद कर करके अब
संतान हुई, पहली संतान हुई, तो वसुदेव जी उस बच्चे को उठा करके कंस के पास ले गए कि हमारी संतान हुई। बोला कि अरे मुझे तो 8वीं संतान से है भाई, आप इसको लेके जाओ। लेकिन इसी बीच नारद जी वीणा बजाते हुए, राम धुन करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्णाय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले नारायण भगवान। कमल गुलाब पुष्प की पंखुड़ी निकाली, बोला कि इन पंखुड़ियों को गिनो इधर से उधर, इधर से गिनी तो 8, वहां से गिनी तो 8वीं। बोला कि इस पंखुड़ी में तो 8वीं किसे गिनेगा। कंस बुद्धि का था। अब उसके दिमाग में ख्याल आ गया कि वाकई में नारद जी मेरे हित की बात कर रहे हैं। अरे ये पहला भी 8वां हो सकता है, क्योंकि मैं पहले से 8 गिनूंगा तो 8 से ही पहला होता है। 8 7 से इस प्रकार 5 7 है ना, 4 3 2 1। ये भी क्या हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है। कंस के सामने फिर वापस जो है वसुदेव जी लाए, तो पहले का उन्होंने बद्ध कर दिया। इसी प्रकार धीरे धीरे करके कहते हैं, जो पहले का नाम कीर्तिमान बताया गया था, ऐसे ही पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं संतति होती गई। कंस में जो है उस कैद खाना के इस धेनु का, ये जो उसके दूत हैं बड़े बड़े, ये पल्लामासुर, मुष्टिक और जितने भी हैं बड़े, अब उसके बाद कह रहे हैं 7वां गर्भ मां देवकी के गर्भ में आ गया 7वां बच्चा। 7वां कहते हैं कि जो शंकरषण जी थे, बलदाऊ जी, तो बलदाऊ जी को भी मां उनको बोले वहां से देवकी के गर्भ से निकाल करके उसे भी जो है गोकुल पहुंचाया गया। अब फिर वहां योग माया मां भगवती को जो है वहां गर्भ में रखा गया। इसके बाद कह रहे हैं, गच्छ देवी प्रजे भद्रे गोप गोपी विरंगजः रोहिणी वासुदेवस्य भायास्ते नंदो कुलेः अन्यासं कंसके चित्रे। इस प्रकार कह रहे हैं कि जो पहला भगवान से पहले का जो गर्भ था, यहाँ बताया गया किसको, कंस को, कि अरे कंस वो जो गर्भ था, जो संकर्षण का जो गर्भ था, अर्थात बलभद्र बलराम जी वो रोहिणी के गर्भ में संकर्षित कर दिए गए। बोला वो गर्भ क्या हो गया, क्षीण हो गया। 7वें गर्भ का नाश हो गया। जब 7वें गर्भ का नाश हो गया तो कंस खुश हो गया, लेकिन उसके मन में शंका तो जागती रही कि कहीं ये भी तो छल नहीं हो रहा होगा, ये कहीं छल तो नहीं हो रहा है। अब बलदाऊ जी रोहिणी के घर में संकर्षित हो गए। अब वहां से अब योग माया का सारा भगवान ने लिया। महारास जब प्रारंभ हुआ, अब होगा इस भागवत में
तो योग माया उपाश्रितः, भगवान ने उसी योग माया वृषभानुनंदनी से राधा रानी जी का ध्यान किया था। तो पहले शक्ति प्राकट हुई थी। इसमें जैसे मार्कंडी पुराण में भी है और श्रीमद् भागवत पुराण में, मार्कंडी पुराण से ही दुर्गा सप्तशती ली गई है। उसमें है नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। नंद गोप गृहे जाता, नंद के यहाँ मैं जन्म लूंगी। यशोदा गर्भ संभव, यशोदा के गर्भ से मेरा जन्म होगा और जन्म लेने के बाद मैं विंध्याचल में निवास करूंगी। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा माँ आदि शक्ति का ध्यान किया और ध्यान करने के बाद क्या कहा कि हे माँ, आपका नाम अमर होगा। कैसे? नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि चिनरा भुवि दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवी च। कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सेवा शारदे देवी अंबिका। बोल दुर्गे मैया की जय। ये पहले बता दिया माँ के लिए कि हे माँ, आपके कई नाम होंगे, नाम कई तरह के आपके होंगे, जिसमें आपका नाम विंध्याचल निवासिनी, आपका नाम दुर्गा, चामुंडा देवी, भगवती, आदिशक्ति, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, भद्रकाली, महागौर, कई सहस्त्रों आपके नाम होंगे और आप दुनिया में अजर और अमर हो जाएंगी। हे माता, आदिशक्ति का स्तवन करके, ध्यान करके, उसके बाद कहते हैं कि भगवान आठवें गर्भ के रूप में माँ भगवती स्वरूपा माँ के गर्भ में अर्थात देवकी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया। देवकी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया। उसके पश्चात कह रहे हैं, जन्म लेने के पश्चात कह रहे हैं परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि हे प्रभु, आप हमें अति शीघ्र बताओ कि मेरे प्रभु ने किस प्रकार से माँ के गर्भ में जन्म लिया। क्या भगवान जन्म लेते हैं या इनका प्राकट्य होता है? तो जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी ने कौशल्या की गर्भ से जन्म लिया रामावतार में, ऐसे ही जो है इधर देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म ले लिया। अब कहां? उस भयंकर कारागार में जन्म लिया। जन्म किस प्रकार से लिया? भगवान चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित है, पीतांबरधारी है। देवकी देख रही है, वसुदेव और देवकी देख रही है, सारे कारागार की जितने भी सुरक्षा। परम सत्यम सत्य सयामी मिनि है सत्यम सत्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्यामि। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उसमें क्या है कि हे प्रभु, आप ही सत्य हैं। जहां सत्य का नाम है वहां मेरे परमपिता परमात्मा जरूर पहुंच जाते हैं। वही तो आनंद धाम है, वही तो आनंद है जहां सत्य है। भगवान का एक नाम आनंद है, सत्य चित्त और आनंद। सबसे पहले सच्चिदानंद का जो नाम आया था, तो वो आनंद के जो सुख राशि है वही परमपिता परमात्मा है। हे प्रभु, आप जो है
इस रूप में क्यों दिख रहे हैं? आप उस बाल्य रूप में क्यों नहीं आ जाते हैं? एकायनो सो द्विफला त्रिमूलम सदूर पंचवीशरात्मः सप्तगष्टं विहयो नवाक्षो दशस्तिजावं किलयो भियातहे। प्रभु यह संसार जो है सनातन रूपी वृक्ष है। ये सनातन रूप का जो वृक्ष है और इस वृक्ष का आश्रय क्या है? ये प्रकृति है। ये संसार वृक्ष है, ये प्रकृति जो है उसका आश्रय है और उसके दो फल हैं और वो फल सुख और दुख हैं। उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया उस कारागार में। है तो दिव्यता थी वसुदेव और देव की, जिनके गर्भ से, जिनके अंश से भगवान ने जन्म लिया, तो कोई साधारण थोड़ी थे। वहां की कांति और भी दिव्य हो गई, उस कैद खाने में और भी दिव्यता आ गई। कहते हैं कि 3 जड़ें हैं किसकी? उस वृक्ष की, उस सनातन वृक्ष की 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। ये वृक्ष की जड़ें कही हैं और उस वृक्ष के 4 रस हैं। और वो 4 रस कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रकार से श्रोत, त्वच, नेत्र, जिह्वा जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आदि हैं, ये सारी ये रस इत्यादि हैं, ये चीजें इनकी हैं। लेकिन हे प्रभु परमपिता परमात्मा, आप अपने बाल स्वरूप में आ जाओ। भगवान ने देख लिया कि माता पिता बहुत डरे हैं। बोला कि तुम घबराओ नहीं, जिस कंस ने इतना अत्याचार किया अब वो कंस जीवित हो रहने वाला नहीं है। माँ और पिता को सांत्वना दे करके भगवान श्री कृष्ण जो है अपने बाल रूप में आ गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, अतः सर्वगुणे उपेतः काल परम शोभना यरोवाजन जन्मक्ष शांत गृहकारकः। सारी चीज अनुकूल हो गई, सारी चीज अनुकूल हो गई। सुहावना समय आ गया, भादों का महीना आ गया। भगवान वामन ने भी भादों के महीने में ही क्या किया था? जन्म लिया था। रोहिणी नक्षत्र आ गया। उसके बाद कह रहे कि बुधवार था, अष्टमी तिथि थी। भादों के महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रात्रि 12 बजे का समय। भगवान ने जो है जन्म ले लिया कंस की कारागार में। बताओ, उस कारागार में जन्म लिया। तमद्भुतं बालक अम्बुलेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधामं श्रीवत्सलक्षं गलसोऽम्बिकौस्तुभं पीताम्बरं सात्रिपयोष सौम्यम्। इस प्रकार कह रहे हैं कि भगवान ने चतुर्भुज रूप में जब जन्म लिया तो माँ और पिता को बता दिया। क्या कहा? कि तुमने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना की थी। जिसने भी जो है मुझे प्राप्त किया तो बोला कि प्रभु हमें सुख समृद्धि देना, मोक्ष की प्राप्ति देना, लेकिन तुमने मुझे पुत्र के लिए मांगा था। मेरा नाम कृष्ण गर्भ था। का मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने बालक रूप में जन्म लिया और उस समय मेरा नाम उपेंद्र था, अर्थात वामन था। जय कथा हमने अभी सुनी। और आज जो है मैं आप दोनों के अंश से मेरा जन्म हुआ है। ततः सौरी सुतम समाध्याय च सूतिकाग्रह यदार बहिर्गय पुरदेश तद्गता या योग माया जननी समंदलः। पिताजी, अब आप मैं बालक रूप में आ गया हूँ और आप मुझे यहाँ से उठा करके कहाँ ले जाओ? नंद बाबा के यहाँ। वहाँ योग माया ने जन्म ले लिया है।
बाबा ने, वसुदेव जी ने उस कारागार में कुछ भी चीज नहीं देखी। कहते हैं कि सूप में रख करके वो भगवान को लेकर के कहा जा रहे हैं, उस भादु के मैंने बिल्कुल निर्मल शांत जल की धारा। इस श्रीमद् भागवत में कहा है कि आकाश में पहले क्या थी, बिल्कुल एकदम शांत वातावरण, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, सरोवरों का जल बिल्कुल शांत है। अब जो ही भगवान आगे ले जा रहे हैं, कौन, वसुदेव जी। आकाश से बारिश ने भी बोला कि मैं क्यों रुकूं, कई प्रकार से गर्जना करते हुए मेघ आ गए सारे भगवान को देखने के लिए। कई बिजलियां चमकने बैठ गई, घने उमड़े घुमड़े घने गरजते घोरा, इस प्रकार से कई प्रकार की गर्जनाएं होने बैठ गई। अब बाबा, अब आप गोकुल ले जा रहे हैं किसे, भगवान को उस सूप में अपने सिर में रख करके ले जा रहे हैं जहां योग माया ने जन्म ले रखा है। अब बीच में नदी है जमुना जी, यमुना जी बीच में है। ये जो यमुना का जल भी जो है उछाल भर रहा है, और मेरे परम पिता परमात्मा अपने पिता के सिर में उस सूप में है। यमुना जी जो कालिंदी है, वो कालिंदी भी भगवान की पत्नी है। भगवान की विवाह में वर्णन आएगा तो कालिंदी भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए इतनी उफान पे है कालिंदी नदी कि मैं कब स्पर्श करूं। और वो चरण आपका जोर जोर से चिल्लाती रही। और इसी बीच जो है कंस के जो बार बार थे गैर खाने में जो रक्षक थे, उनकी नींद खुल गई। और वो नींद जब खुली और उन्होंने देखा कि वहां पर छोटी सी बच्ची, और उस बच्ची को लेकर के कंस के पास ले गई। देवकी कहती है कि भैया आपने इतने बच्चों को मारा, ये छोड़ दो। योग माया कंस के हाथ में गई और कंस ने उस योग माया को पत्थर पे पटकना चाहा, और इसी बीच वो योग माया कंस के हाथ से छूटी, और छूटने के पश्चात वो कहाँ चली गई, आकाश को चली गई। और आकाशवाणी से कह दिया कि हे कंस, तुझे जिसका भय था उसने कहीं और जन्म ले लिया, तेरा काल कहीं और उसका जन्म हो गया। तो इस प्रकार से किसी प्रकार से तो हवे देख ले। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, साधो की रात हीरा चमक रहो है, सावन भादो की रात हीरा चमक रहो है, सावन भादो की रात हीरा चमक रहो है। कृष्ण भयो अवतार हीरा चमक रहो है, कृष्ण भयो अवतार हीरा चमक रहो है। कृष्ण भयो अवतार हीरा चमक रहो है, कृष्ण भयो अवतार हीरा चमक रात हीरा चमक रहो है। कृष्ण भयो अवतार हीरा चमक रहो है, कृष्ण भयो अवतार हीरा चमक रहो है। भयो अवतार हीरा चमक रहो है। कृष्णा जन्म लेने भादो का महीना, कृष्णा
लीनी भादो कमना कृष्णा करे जन्म लीनी राधा का बना 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 कृष्णा करे जन्म लीनी भादो का मेला कृष्णा करे जन्म लीनी भादो का मेला कृष्ण श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखारग्निरजायतः ॐ नाभ्यासीदन्तरिक्षमं श्रीसमाध्योः समवर्ततः तद्व्याप्तोमिति सः श्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयत्। कृष्ण भयो अवतार हीरा चमक रहो है कृष्ण भयो अवतार हीरा चमक रहो है कंस को जो कहो हीरा चमक रहो है कंस को जो प्राकृतिक के साथ यहाँ पे व्यायाम करते हैं। कल भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के जो लाज हमारा करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सहित जो आरती गावे राधा माधव के फल पावे पाए से अपार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे